ये बताइए कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहारियों को पीटा जा रहा है और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी साहब, वो जाकर उनको बधाई दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे आरएसएस और भाजपा के देन की वजह से वहाँ पे आज हमला हो रहा है। लेकिन जो तमिलनाडु में सरकार है वो डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं, एमके स्टालिन साहब, उनकी सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तो भाजपा आरएसएस कैसे जिम्मेदार? बिहार में सरकार है, कांग्रेस के सपोर्ट से वहाँ पर भी सरकार है तमिलनाडु में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये कौन सा भारत जोड़ो यात्रा है कि बिहारियों को वहाँ पे पीटा जा रहा है? जायसवाल का आरोप है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है और तेजस्वी यादव को इस बात की शर्म नहीं है, वो जाकर उनको बधाई दे रहे हैं। किनको बधाई दिए हैं भाई? ये हमने मुख्यमंत्री साहब को, किस वहाँ बात के के लिए? एम के किस स्टालिन बात साहब, के लिए उनका बधाई? बर्थडे था तो और उस बर्थडे बर्थडे का का बधाई मतलब इतने दिन से राजनीति होता है। बिहारियों को महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक बाहर कमाने क्यों जाना पड़ रहा है? तमिलनाडु में इस समय बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि 3 लोग, 2 बिहारी भाइयों को जो जमुई के थे, उनको तलवार से काटा गया। और इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब बिहार में महागठबंधन की खूब फजीहत हुई। सवाल पूछा गया कि आखिर इतने दिनों से जो बिहार के राजनेता नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहारियों के लिए क्या किए हैं कि आज तमिलनाडु में बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्ट के विधायक और जीरादेई से जो विधायक है अमरजीत कुशवाहा साहब मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल अमरजीत जी यही है कि ये बताइए कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहारियों को पीटा जा रहा है और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी साहब, वो जाकर उनको बधाई दे रहे हैं। बधाई दे रहे हैं कि नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अखबार में जो मैंने आज देखा कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन ये जो संस्कृति शुरू हुई है, तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, और उसमें कौन लोग शामिल था? भाजपा के साथ रहने वाले लोग शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के जो उसकी विचारधारा है, उसके माने रास्ते पर चलते हुए पूरे देश के भीतर में सांप्रदायिक नफ़रत को फैलाया, जातीय नफ़रत को फैलाया, क्षेत्रीय नफ़रत को फैलाया। और आज उसी का परिणाम है कि आज देश के किसी भी इलाके में, केवल तमिलनाडु की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस किसी भी इलाके में हमारे बिहार के मजदूर भाई हैं, उनके साथ उन पर हमले हो रहे हैं। और अभी पहले तो महाराष्ट्र में हुआ और कुछ भाजपा गठजोड़ शासित राज्यों में हुआ। अब देख रहे हैं कि साउथ में भी होना शुरू हो गया है। और इनके एक बड़े नेता जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, माननीय श्री अमित शाह जी ने तो पिछले दिनों जो वक्तव्यों में कहा, या भाजपा की जो पूरी कोशिश है कि एक देश एक संविधान हो, एक देश एक भाषा हो, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई देश में अनेक भाषाओं का ये देश है, अनेक तरह की संस्कृति है, अनेक तरह की सभ्यताएं हैं, और सब मिलकर के भारत एक हुआ है। तो जब इस तरह के वक्तव्य बोले जाएंगे और किसी पर जबरदस्ती भाषा थोपा जाएगा, तो भाषा के आधार पर झगड़े होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे झगड़े के जड़ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, जो देश के भीतर नफरत की राजनीति शुरू किया है, और आज देश में जो ये फैला है उसी का रिजल्ट है। और उसमें आप तेजस्वी जी को कह रहे हैं, तो तेजस्वी जी, हम महागठबंधन के लोग इसके खिलाफ हैं, और जहां हमारे बिहारी मजदूर पर हमला हो रहा है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त हमलावरों पर कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर रोक लगाने का काम करे। आरोप लगा रहे हैं अमरजीत जी, आप आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे आरएसएस और भाजपा के देन की वजह से वहाँ पे आज हमला हो रहा है। लेकिन जो तमिलनाडु में सरकार है वो डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं, एमके स्टालिन साहब, उनकी सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तो भाजपा आरएसएस कैसे जिम्मेदार हो गई? स्टालिन साहब के सरकार से भी मैं कहूँगा कि इस पर रोक लगाएं। मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन ये जो जहर समाज में फैला है, हम देखे कोरोना काल में किसी को भी कोविड हो रहा था, उसमें वो कोविड की बीमारी है नहीं चिंता था, पहचानता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। लेकिन उस पूरे अवसर को, आपदा के अवसर को भी इन लोगों ने, माने आपदा के समय को भी इन लोगों ने अवसर में तब्दील किया, और उस समय भी नफरत की राजनीति इन लोगों ने फैलाया। तो ये जो नफरत की राजनीति सोसाइटी में फैला है, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, धर्मवाद हो, इस सब कुछ के आधार पर जो नफरत फैल रहा है, वो एक ही जगह से इसकी शुरुआत हो रही है।
और इसको विचारधारा के लेवल पर हमें समाप्त करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, महागठबंधन की बिहार में सरकार है, कांग्रेस के सपोर्ट से वहाँ पर भी सरकार है तमिलनाडु में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये कौन-सा भारत जोड़ो यात्रा है कि बिहारियों को वहाँ पे पीटा जा रहा है? नहीं तो हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश में जो ये तोड़ देने की कोशिश इन लोगों ने किया है, पूरा देश को आप देख रहे हैं भाई, जिस तरीके से इनके पास एक भी विरासत के लोग नहीं हैं जो शहादत दिए हों आज़ादी के लड़ाई में, और दूसरे के विरासत को हड़प रहे हैं। और इसमें भी ये लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो तोड़ने उसमें भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तोड़ने की जो पूरी कोशिश चल रही है, उसमें जोड़ने की जो उन्होंने कोशिश किया, क्या गलत कर दिया? सवाल वो गलत तो नहीं गलत किया। गलत तो नहीं किए हैं, नहीं और सवाल ये है सरकार कि है तो सब कार्रवाई होगी, गलत सरकार है तो कार्रवाई होगी जो लोग हमला कर रहे हैं, और इस विचारधारा को हम लोग नस्तानाबूद करेंगे। ये विचारधारा गलत है। महाराष्ट्र में जब बना हुआ था, जब वहाँ के एक संगठन बना करके बिहारियों के खिलाफ मनसे की ओर से जब हमला हुआ था, तो हम लोगों ने उसका भी विरोध किया था। और हमको याद है कि उसमें भाजपा और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तो हम बड़हरिया में जब नीतीश जी आए थे, तो उस समय जाकर हम लोगों ने विरोध किया था कि नीतीश जी इन भाजपा के लोगों का साथ छोड़िए, ये आज का देश में क्षेत्रवाद आज भड़का आज रहे का हैं। संजय जायसवाल का आरोप है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है और तेजस्वी यादव को इस बात की शर्म नहीं है, वो जाकर उनको बधाई दे रहे हैं। किनको बधाई दिए हैं भाई? ये हमने मुख्यमंत्री साहब को, किस वहाँ बात के के लिए? एम के किस स्टालिन बात साहब, के लिए उनका बधाई? बर्थडे था तो और उस बर्थडे बर्थडे का जाकर बधाई बधाई दे रहे हैं। देना, बर्थडे का बधाई देना अलग चीज़ है। किसी के जन्मदिन पर अगर कोई बधाई देता है तो इसको उससे जोड़ के देखना नहीं चाहिए। लेकिन जो घटना हुई है उस पर तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहारी मजदूर मारे जाएँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हम तो कह रहे हैं कि जो मारना चाहता है उससे भी पूछिएगा तो ये नहीं कहेगा कि उन लोगों को मारा जाए। लेकिन मारने के पीछे जो पॉलिटिक्स काम कर रहा है कि वहाँ कोई ऐसी पॉलिटिकल ताकत है जो हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़का करके और अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। अमरजीत जी, आखिरी सवाल, ये बताइए इतने दिन से राजनीति होता है, बिहारियों को महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका बाहर कमाने क्यों जाना पड़ रहा है? ये लंबे समय से माने ये परंपरा चली आ रही है। बिहार में रोजगार की किल्लत रही है, और उस समय तो गिरमिटिया मजदूर बन करके दुनिया के देशों में बिहार से लोग गए हैं। तो बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। ये बात सही है। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो है स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि बिहार में और रोजगार के अवसर प्रदान किया जाए। और ये तो 6 महीना से हमारी सरकार हम लोग के समर्थन से बनी है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार रोजगार की घोषणा किए जा रहे हैं। अभी तो 4 लाख कल बजट में ही घोषित कर दिया गया, 10 लाख का संकल्प व्यक्त किया गया, और वैकेंसियां निकलना शुरू हो गई है। ये पहली सरकार है जो ठोस रूप से विभिन्न सेक्टर में तलाश करके रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये भी हम लोग की कोशिश है कि आने वाले दिनों में बिहार के मजदूरों को यहाँ काम मिले। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 करोड़ जो रोज़गार देने की कहा था, हर साल, उसका हिसाब भी भाजपा के लोगों से थोड़ा पूछिएगा कि वो लोग कहाँ चला गया रोज़गार? ये सवाल है कि नहीं? कि हर साल आप 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, तो उनके पास तो एक भी रोज़गार नहीं बल्कि 4 करोड़ नौकरियाँ उन्होंने छीन लिया पिछले 8-9 सालों में। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अभी कोरोना काल में जो दुर्दशा हमारे बिहारी मजदूरों को हुआ, किसने किया? मुझे तो आश्चर्य हो रहा था और कभी-कभी दुःख भी हो रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश ने हृदय से इतना बड़ा जनादेश दिया, नौजवानों ने सबसे बड़ा जनादेश दिया, और सबको भारी उम्मीदें उनसे लगी हुई थी। कोविड आया, ठीक है आपदा था, उससे रास्ते तलाशने चाहिए, ज़रूरत थी कि अस्पताल बड़ा-बड़ा बने। नीतीश जी तो अभी बक्सर में और 3 जगहों पर नया मेडिकल कॉलेज और कई मेडिकल कॉलेज यहाँ संचालित कर रहे हैं, जो बन रहा है अभी, और घोषणा की है। लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, तो मोदी जी ने उस दौर में भी और आज भी वैसा तो कोई मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं की, मेडिकल अस्पताल की घोषणा नहीं की। हम इसीलिए दुःख हो रहा था कि जब लोग मर रहे थे, लोगों की लाशें जो है जलाने के अभाव में, लकड़ी के अभाव में गंगा में दहाए जा रहे थे, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी। ये स्थिति जब पैदा हुआ था, उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे स्वास्थ्य मंत्री,
उनका वक्तव्य है वर्धन हाँ, उन्होंने क्या कहा? कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। आप बताइए ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हो रही थी? तो वो ये वक्तव्य था। वो छोड़ दीजिए, वो भी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं दुर्भाग्य है हम लोग के देश का कि ऐसा पीएम है, जिस पीएम को वैज्ञानिक तरीके से कोविड का उपचार करने के बजाय लोगों के मरने पर ये थाली पिटवा रहे थे। थाली हमारे घरों में जब लड़का पैदा होता है, तब खुशी में थाली पीटा जाता है। आप पूछिए ना उन लोगों से कि आप उस समय थाली क्यों पिटवा रहे थे? आप उस समय ताली क्यों बजवा रहे थे? आप उस समय बिजली का स्विच को ऑफ ऑन करवा रहे थे। क्या कोरोना उससे अच्छा, भागेगा? आखिरी सवाल। बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिरी केवल जैसे होली आया, दिवाली आया, किसी फेस्टिवल के लिए ही बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन क्यों चलाना पड़ता है? ये तो मैंने पहले ही कहा कि बिहार में क्राइसिस है रोज़गार का, इससे तो इनकार इस पर नहीं कर महागठबंधन सकते। सरकार काम और करेगी? हम लोग इसके लिए लड़ते भी रहे हैं और बात सच्चाई है कि अभी भी बिहारी मज़दूरों की बड़ी संख्या देश के विभिन्न हिस्सों में है। गुजरात में भी है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दक्षिण के देशों में है, बंगाल में भी है। तो ये है और ऐसा अन्य जगहों के भी दूसरे जगह है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केवल बिहार के ही है। चूँकि देश हमारा है, हम इस देश के किसी भी कोने में हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जा कर के रोज़गार तलाशते हैं। हम दुनिया के देशों में जा रहे हैं रोज़गार करने के लिए। तो ये भाई इस पर हम समझ रहे हैं कि लेकिन बिहार में फिर भी क्राइसिस है और इसको ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलो, तो ये थे अमरजीत कुशवाहा जो लेफ्ट के विधायक है, जीरादेई से विधायक है और इनका कहना है कि देखिए बिहार सरकार इस पर काम कर रही है, महागठबंधन की सरकार बने 6 महीने हुआ और इसलिए हर सेक्टर में जॉब दिया जा रहा है जो बिहारियों के पास जॉब नहीं है और इसलिए वो जाकर कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात या फिर तमिलनाडु जो आज बिहारियों को पीटा जा रहा है, अलग राज्य में जाकर काम करते हैं और इसलिए महागठबंधन सरकार उनको जॉब देने का काम करती है। लेकिन इनका जो सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी जो 2-2 करोड़ जॉब देने के वादा किए थे, वो उस पर क्या कर रहे हैं, ये तो वास्तव में सवाल है। लेकिन इस पर आपका राय का इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि विधायक जी का राय कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर अली है। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।